नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 10 अक्टूबर 2021। इस डिस्कशन में हम 10 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा जो पेन टैबलेट है वो काम कर नहीं रहा है, उसमें 1-2 दिन का समय और लगेगा। तो चलो अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले लूसेंट जीके के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। सेकंड क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1966 1966 में एशियाई विकास बैंक इसकी स्थापना हुई थी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आज की जो क्लास है करंट अफेयर की, इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद के क्षेत्र में शैक्षणिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? मतलब आयुर्वेद के क्षेत्र में एकेडमिक एक्टिविटीज को तेज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसने किस देश के साथ भागीदारी की है अक्टूबर 2021 में? तो बताइए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रोएशिया। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखो, क्रोएशिया की लोकेशन हम आगे कवर करेंगे। पहले ही जो दूसरे ऑप्शन है केन्या, नेपाल और पेरू, इनके बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। देखो, पेन टैबलेट नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये लिख दी गई है। केन्या की बात करते हैं। केन्या की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है नायरोबी। और इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो केनियन शिलिंग, ये इसकी करेंसी है। नेपाल की बात करें, नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो नेपाली रुपी, ये करेंसी है। पेरू की बात करते हैं, कैपिटल क्या है? लीमा, करेंसी है सोल। और इनके आप प्रेसिडेंट भी याद रखेगा पेरू के, क्योंकि ये भी हाल ही में बनाए गए थे, पेड्रो कैस्टिलो। एग्जाम में ये नाम पूछा जा सकता है। अब क्रोएशिया की लोकेशन देखिए आप। देखो, ये जो येलो शेडेड कलर में है ना, ये है क्रोएशिया। इसकी आप अगर कैपिटल की बात करें तो ज़ैग्रेब, ZAGREB, ये जो स्टार बना हुआ है यही इसकी कैपिटल है, ज़ैग्रेब, जो एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाएगी। और देखो, इसकी जो बाउंड्री है ये एडिटेक सी, इसके साथ भी इसकी जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। क्रोएशिया की अगर हम करेंसी की बात करें तो क्रोशियन क्यूना, KUNA, ये आप याद रखेगा, क्यूना, ये इसकी करेंसी है। सेकंड क्वेश्चन, विश्व डाक दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो देखो, विश्व डाक दिवस यानी वर्ल्ड पोस्टल डे, ये हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 9 अक्टूबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसकी अगर हम थीम की बात करें 2021 की, इसकी जो थीम है, थीम क्या है? इनोवेट टू रिकवर। फिर से बोलता हूँ, इनोवेट टू रिकवर, ये इसकी थीम है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफी डे ये मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे ये मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? इस दिन मनाया गया इंटरनेशनल एयरफोर्स डे, इंडियन एयरफोर्स डे। इंडियन एयरफोर्स डे ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और एक फैक्ट और याद रखिएगा आप, 8 अक्टूबर 2021 को ही वर्ल्ड एग डे ये भी मनाया गया, क्योंकि वर्ल्ड एग डे ये हर साल अक्टूबर का जो दूसरा शुक्रवार होता है यानी सेकंड फ्राइडे, उस दिन मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर मतलब सेकंड फ्राइडे ये 8 अक्टूबर को पड़ा था। तो सेकंड क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 9 अक्टूबर। बढ़ते हैं आगे। अक्टूबर 2021 में किस राज्य में राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया गया? अब बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखो, अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, नाम क्या है? पुरुषोत्तम रुपाला, इन्होंने रिवर रैंचिंग प्रोग्राम इसको लॉन्च किया है। कहाँ पर? 8 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश का जो गढ़ मुक्तेश्वर है वहाँ पर ब्रिजघाट में इसको स्टार्ट किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? जो ये मछली पकड़ने वाले होते हैं ना, इनकी जो लिवलीहुड है इनको इम्प्रूव किया जा सके और रिवर को स्वच्छता बनाया जा सके, मतलब नदियों को साफ सुथरा बनाया जा सके। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में अभी हम आगे कवर करेंगे। पहले दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, उड़ीसा की बात करते हैं। देखो, उड़ीसा भारत का एकमात्र
ऐसा राज्य है जहाँ पे मगरमच्छों की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। केरला की बात करें, केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको लॉन्च किया, और केरल की सरकार ने ही वन स्कूल वन IAS स्कीम इसको भी लॉन्च किया था। गुजरात की बात करें, गुजरात का जो कच्छ जिला है, यहाँ पर एक गांव है कुनरिया गांव, यहाँ पर पहली बार बालिका पंचायत का गठन किया गया। अब उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर की बात करते हैं। पहला पॉइंट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अगस्त 2021 में गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। सेकंड पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 30 दिवसीय विशेष अभियान चलाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 को कंगना रनौत को अपने महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। एक काम करते हैं, उत्तर प्रदेश का और करंट अफेयर कवर करते हैं। पहला पॉइंट, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय ये वाराणसी के कमच्छा में बनाया गया। गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया। थर्ड पॉइंट, मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। फोर्थ पॉइंट, उत्तर प्रदेश में काला नामक चावल महोत्सव आयोजित हुआ। फिफ्थ पॉइंट, अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। सिक्स पॉइंट, ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया। सेवन पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की, मतलब इसका शुभारंभ किया। 8 पॉइंट, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने राज्य की सभी पंचायतों में एक पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया। 9 पॉइंट, उत्तर प्रदेश की सरकार राज्य में पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की प्रक्रिया में है। अब उत्तर प्रदेश की लोकेशन यह रही आपके सामने, ये इसकी बेसिक डिटेल है। कैपिटल क्या है? लखनऊ इसकी कैपिटल है। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी ये हुई थी 24 जनवरी 1950 में। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं। जिले की बात करें, 75 जिले हैं, लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम है। नेशनल पार्क की बात करते हैं, दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व दोनों उत्तर प्रदेश में हैं। बाउंड्री की अगर हम बात करें तो देखो, एक यूटी है जो दिल्ली है और बाकी 8 राज्य हैं, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। टोटल मिलाकर 9 है जिनके साथ उत्तर प्रदेश की बाउंड्री शेयर होती है। इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर इसकी हाई कोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं मुनीश्वरनाथ भंडारी। उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, ये 7 जिले कौन कौन से हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। बढ़ते हैं आगे। अक्टूबर 2021 में भारत और डेनमार्क ने कितने समझौते ज्ञापनों पर आदान प्रदान किया है? तो देखो, अक्टूबर 2021 में भारत और डेनमार्क ने 4 समझौते ज्ञापनों पर आदान प्रदान यानी एक्सचेंज किया है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अभी जो MOU हुए हैं ना, जैसे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, डिजिटल लाइब्रेरी, जॉइंट लेटर ऑफ इंटेंट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इन सब मुद्दों पे किए गए हैं। बस आप इतना याद रखिएगा, ये भारत और डेनमार्क के बीच में हुआ है। डेनमार्क की आप लोकेशन देखिए, यूरोप के नॉर्थ पार्ट में है डेनमार्क। कैपिटल है कोपेनहेगन। करेंसी क्या है? डेनिश क्रोन। बढ़ते हैं आगे। अक्टूबर 2021 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? योगेश सिंह। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें अगर हम दूसरे ऑप्शन की, PL हरनाथ, इनको भी हाल ही में पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। गुरवीर पाल सिंह, इनको NCC नेशनल कैडेट कॉर्प का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। रतन चक्रवर्ती को त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष यानी स्पीकर बनाया गया है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का ए आंसर सही है, योगेश सिंह। सिक्स्थ क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में भारत और किस देश ने तस्करी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त गश्त का आयोजन किया? तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का देखो सही आंसर है नेपाल। वो इस ऑप्शन में लिखा नहीं गया है, तो इसको आप लिख लीजिएगा, नेपाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अक्टूबर 2021 में भारत और नेपाल ने तस्करी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त गश्त का आयोजन किया है, तो नेपाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आप एक पॉइंट याद रखिएगा, सशस्त्र सीमा बल ये क्या काम करती है? ये बॉडी, ये नेपाल और भूटान का जो बॉर्डर एरिया है ना भारत के साथ लगा हुआ, वहां पे ये सुरक्षा करती है। बस ये पॉइंट आप याद रखेगा। सेवंथ क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में नए ग्रीनफील्ड चिपी हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो भी हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने
9 अक्टूबर 2021 को सिंधुदुर्ग में जो ये न्यू ग्रीनफील्ड चिपी एयरपोर्ट है इसका उद्घाटन किया है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। बात करें गोवा की सरकार ने पानी बचाओ योजना इसको स्टार्ट किया। केरल और ओडिशा इसके बारे में अभी हम कवर कर चुके हैं। ये महाराष्ट्र का करंट अफेयर है। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। थर्ड पॉइंट, बाल साहिब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। फोर्थ पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन को शुरू किया। महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया। महाराष्ट्र की सरकार मिशन कवच कुंडल शुरू करेगी। अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र राज्य सभी जिलों में एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा। ये महाराष्ट्र की लोकेशन है, ये इसकी बेसिक डिटेल है। तो देखो इसकी बेसिक डिटेल आप खुद ही कवर कर लीजिएगा, सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखी हुई है। यूनेस्को के अनुसार भारत के किस राज्य में 2631 स्कूलों में केवल एक शिक्षक है, यानी एक टीचर है। अभी हुआ क्या, यूनेस्को की एक रिपोर्ट जारी की गई। नाम क्या था रिपोर्ट का? नो टीचर नो क्लास, स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2021। फिर से बोलता हूँ रिपोर्ट का नाम, नो टीचर नो क्लास, स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2021। इस रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया कि तमिलनाडु में 2631 स्कूलों में केवल एक टीचर है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश की बात करें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने सोल्ट प्रोग्राम इसको स्टार्ट किया। हरियाणा की सरकार ने हर हित स्टोर योजना इसको स्टार्ट किया। पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इसको स्टार्ट किया। ये तमिलनाडु की लोकेशन है और ये बेसिक डिटेल है। इसमें देखो मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, बाकी ये सब इन्फॉर्मेशन आप खुद कवर कर लीजिएगा। जो पुलिकट लेक है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के बॉर्डर पे है। ये पॉइंट बस आप याद रखेगा क्योंकि क्वेश्चन इन छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन से पूछा जाता है। अक्टूबर 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो देखो शांति के क्षेत्र में अक्टूबर 2021 में नोबेल पुरस्कार एक तो दिमित्रा मुराटोव और मारिया रेसा इन दोनों को दिया गया है। ए और बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कल हमने पढ़ा था लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अब्दुल रजाक गुरनाही को दिया गया है। बात करें नुक्लुफोम की, नुक्लुफोम नागालैंड से हैं जिनको विटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। कौन सा सप्ताह विश्व सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक ये मनाया जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। अक्टूबर 2021 में भारत के किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव मनाया जा रहा है? तेलंगाना सही आंसर है। तमोर पंगला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ सही आंसर है। किस राज्य की सरकार मिशन कवच कुंडल शुरू करेगी? महाराष्ट्र सही आंसर है। अक्टूबर 2021 में पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पीएल हरनाथ सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? घना सही आंसर है। अक्टूबर 2021 में किस देश ने फुटबॉल के यूरो 2024 टूर्नामेंट के लोगों का अनावरण किया है? जर्मनी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में भारत का कौन सा राज्य सभी जिलों में एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा? सेकंड क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तराखंड के चौबटिया में 2 सप्ताह के सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर के लिए भारत के साथ भाग लेगा? थर्ड क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने 2050 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की योजना की घोषणा की है? फोर्थ क्वेश्चन, 2021 में भारतीय वायुसेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? फिफ्थ क्वेश्चन, माई पोर्ट ऐप नामक एक पोर्ट मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? सिक्स्थ क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।